दरमियान में ये कोर है, किसी भी आईएसपी की कोर हो सकती है या किसी सर्विस प्रोवाइडर की कोर कह लें, जो क्लाइंट्स को सर्विसेज फ्राहम करते हैं। वैन सर्विस प्रोवाइडर अमूमन यानी जो आपको कनेक्टिविटी देते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ लोकेशंस के दरमियान आपको कनेक्टिविटी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, भले वो इंटरनेट के जरिए दे रहे हैं, इंटरनेट के जरिए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नेट के जरिए दे रहे हैं, वट एवर जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जब मुख्तलिफ लोकेशंस के दौरान कनेक्टिविटी के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर लिंक दे रहा होता है, कनेक्शन दे रहा होता है, तो उन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की डोमेन में, उन सारे सर्विस प्रोवाइडर की कोर में आप देखेंगे एमपीएलएस चल रहा होता है। होते राउटर्स ही हैं, आईपी बेस्ड राउटिंग करने वाले राउटर होते हैं, लेकिन उन पर आईपी राउटिंग के अलावा इजाफी एमपीएलएस लेबल स्विचिंग इनेबल हुई होती है। अभी मैं मजीद वजाहत कर देता हूं लेबल स्विचिंग की दोबारा से, ताकि आप आज के लेक्चर को सही तरह समझ सकें। अब ये जो क्लाउड के राउटर्स हैं, इन सब पर हमने एमपीएलएस चला देना है। अभी कैसे चलाना है, मैं उनकी कमांड्स एक राउटर पे आपको बता देता हूं दोबारा, बहुत ईजी है। एमपीएलएस हमने इन सारे राउटर्स पे चलाना है। जैसे ही एमपीएलएस चलेगा तो एलडीपी भी खुद ब खुद अनेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो इंटरफेस क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है ना, जैसे राउटर 2 का इंटरफेस क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है एचबीएल के साथ, तो उस इंटरफेस पर हम एमपीएलएस नहीं चलाएंगे जो क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है। इस इंटरफेस पर आईपी राउटिंग हो रही होगी, और ये जो क्लाइंट है एचपीएल राउटर 7, इस पर भी आईपी राउटिंग ही हो रही होगी। ये लेवल स्विचिंग को नहीं जानता समझता, क्योंकि इस पे एमपीएलएस अनेबल्ड ही नहीं है। अब ये जो क्लाइंट है एचपीएल, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जिस राउटर के साथ कनेक्टेड होगा ना, उस राउटर को एज राउटर कहेंगे। लेबल स्विचिंग करने वाला एज राउटर या सर्विस प्रोवाइडर का एज राउटर, इसलिए उसको पीई भी कहते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर। जबकि बाकी जो राउटर्स हैं वो प्रोवाइडर राउटर्स हैं, लेबल स्विचिंग करने वाले। लेबल स्विचिंग करने वाले राउटर्स को एलएसआर कहा जाता है। एलएसआर, ये सारे एलएसआर हैं, यानी लेबल स्विचिंग करने वाले राउटर्स हैं। क्योंकि इन पर एमपीएलएस अनेबल्ड है, ये सारे लेबल स्विचिंग करेंगे। अब राउटर 8 जो क्लाइंट है ना यूबीएल, ये राउटर 6 के साथ कनेक्टेड है। तो क्लाइंट जिस एमपीएलएस की डोमेन के राउटर के साथ कनेक्ट होता है, उस राउटर को प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं। प्रोवाइडर एज, जैसे ये एक प्रोवाइडर एज है राउटर 5, प्रोवाइडर एज या एज एलएसआर। इसी तरह राउटर 6 भी प्रोवाइडर एज है। प्रोवाइडर एज 3 कर लें इसको, इसको प्रोवाइडर एज 2 कर लेते हैं। ये फर्ज करें प्रोवाइडर एज 1 है। अब इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो जरा देख लें। दैट्स वेरी सिंपल।
अब राउटर 9 क्या है जी, ये प्रोवाइडर राउटर है, LSR। अब इसके सारे इंटरफेसेस पर हमने MPLS अनेबल करना है। अनेबल करने का तरीका देख लें। पहले ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे। सबसे पहले चेक करना है, हमें पता होना चाहिए जो आजकल हर राउटर में अनेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, सेफ अनेबल है या नहीं। MPLS उन राउटर्स पे चलाएंगे जिन पे सेफ अनेबल हो, एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग यानी कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और डेटा प्लेन डिसीजन मेकिंग के काबिल हो। तो आजकल के जितने भी मल्टी लेयर स्विच या राउटर है ना, वो सब सेफ अनेबल्ड होते हैं। तो सेफ अनेबल होनी चाहिए इसमें। आप उसको चेक कर सकते हैं इस तरह से, सेक्शन सेफ, इस तरह से वो आपको दिखा देगा कि सेफ अनेबल है या नहीं। सेफ अनेबल है। उसके बाद इस पे MPLS कई दफ़ा ना नो किया होता है उन्होंने ट्रबल शूट के लिए, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि MPLS की कमांड नो तो नहीं हुई। अगर नो हुई है तो उसको इस तरह से इनेबल कर देंगे, MPLS IP, फिर MPLS लेबल प्रोटोकॉल। बाय डिफ़ॉल्ट LDP होता है, लेकिन हम उसको मेक श्योर करने के लिए LDP कर देंगे। फिर MPLS LDP राउटर ID। राउटर ID इसकी वो होनी चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं। वो हमने उसके लिए ना इसका एक इंटरफेस स्पेशल बनाया होगा जिसको राउटर ID बनाना है। लूपबैक 1 राउटर 9 का 99 है, राउटर 6 का 66 है, राउटर 5 का 5.5, 1020 के साथ है सारे IP। तो इनको हमने बनाना है। इस पे सब पे OSPF चलाया हुआ है। MPLS चलाने से पहले ना इन सब पर OSPF की कन्वर्जेंस मुकम्मल होनी चाहिए। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। MPLS अभी चला नहीं, MPLS चलाने के लिए इंटरफेस पे जाके MPLS अनेबल करना पड़ता है। ये जितने इंटरफेस है ना, इन सब पर MPLS अनेबल करना पड़ेगा। राउटिंग चेक करने के लिए ना डू शो IP OSPF नेबर, ये देखें जी OSPF के नेबर बने हुए हैं 1 2 5 6, चारों नेबर बने हुए हैं। ये देखें ना, इसके 4 नेबर होने चाहिए, 1 2 3 4, चारों नेबर बने हुए हैं। और ये राउट्स भी इसके आपस में कन्वर्ज होंगे। डू शो IP राउट OSPF, ये सारे राउट आ रहे हैं, कन्वर्जेंस हुई है। तो MPLS चलाने से पहले आपने देखना है कि कन्वर्जेंस हुई है, या IGP जो भी आपने प्रोटोकॉल चलाया है उसने नेबर बनाने के बाद राउट्स का तबादला किया हुआ, यानी सबकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। इस पूरे क्लाउड के राउटर्स की हर नेटवर्क तक, इस क्लाउड के हर नेटवर्क तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे सेफ अनेबल्ड है या नहीं। फिर आप MPLS अनेबल करेंगे, LDP अनेबल करेंगे, वो आपने कमांड्स देख ली हैं। LDP की राउटर ID हम बनाएंगे, जो हमने अभी देखा कि कौन सा इंटरफेस है जिसको हमने बनाना था राउटर ID 1 को। तो हम राउटर ID लिखेंगे जी लूपबैक 1, और फोर्स का मतलब है पहले जो भी उसे ख़त्म करके फोर्सफुली से बना दो। उसके बाद MPLS जैसे ही अनेबल करते हैं ना, तो वो लेबल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता है। पहले लेबल एलोकेट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके लिए हम, ये आप पिछले लेक्चर सुनेंगे, उसमें आपको वाजे हो जाएगा कि हम किन लेबल्स की बात कर रहे हैं और कौन से लेबल हैं जो करते हैं। ये 1 लाख लेबल इनके पास होते हैं हर राउटर के पास बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे इनके लेबल जो हैं वो अभी आपको मैं लेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये मिलियंस में होते हैं लेबल्स इनके पास, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन 1 लाख होते हैं सिस्को में। तो चेक करने के लिए ना डू शो MPLS लेबल रेंज की कमांड से इसको चेक कर सकते हैं। अभी हमने इसको कहा हुआ है कि ये 900 से लेके 999 तक ये वाले लेबल दे। उसके लिए हमने कमांड दी MPLS LDP लेबल रेंज, वैसे इतने लेबल होते हैं 10,48,575। ये 20 बिट्स बनती हैं, 20 बिट्स, 20 बिट्स का लेबल होता है 16 से लेके 10,48,575 तक। 16 से जो पीछे वाले नेबर है ना, 0 से 15 तक, ये रिजर्व्ड लेबल्स है।
या मुख्तलिफ मकासद के लिए मैं आज आपको बताऊंगा लेबल नंबर 3, लेबल नंबर 0। एक इम्प्लिसिट नल लेबल है और एक एक्सप्लिसिट नल लेबल है। तो शुरू वाले 15 लेबल रिजर्व्ड होते हैं, तो 16 से ऊपर वो लेबल एलोकेट करके डिस्ट्रीब्यूट खुद करना शुरू कर देता है। ये दो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ। जैसे हम MPLS एनेबल करेंगे तो राउटर लेबल एलोकेट करेगा। कितने लेबल एलोकेट करेगा? एक राउटर कितने लेबल एलोकेट करेगा और फिर एलोकेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एलोकेट वैसे 16 से ऊपर करना शुरू कर देगा हर राउटर, लेकिन हम अपनी मर्जी के लेबल देते हैं, उसके लिए हम लेबल रेंज दे देंगे 900 से लेके 999। इसी तरह हम राउटर 7 में जाके दे देंगे, फर्ज करें ये राउटर 1 है, 2 है, राउटर 2 में जाके हम देंगे इसी तरह जी MPLS IP, MPLS लेबल प्रोटोकॉल, LDP, MPLS LDP राउटर ID, लूपबैक 1 फोर्स। उसके बाद MPLS, क्योंकि MPLS की राउटर ID अगर ठीक ना हो, लूपबैक की ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए MPLS की नेबर की राउटर ID का। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो भी इंटरफेस राउटर ID बनाए ना LDP की, वो इंटरफेस /32 के साथ आपके टेबल में होना चाहिए। हर नेबर का IP /32 के साथ एग्जैक्ट मैच के साथ आपके टेबल में होना चाहिए। इसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं, जो राउट /32 के साथ होता है। उसके बाद इसकी लेबल रेंज दे देंगे 2 की 200 से लेके 299। तो जो 200 वाले लेबल होंगे वो राउटर 2 के होंगे, जो 900 वाले लेबल होंगे वो 999, जो 600 से 600 से 699 वो राउटर 6 के होंगे। 500 वाले 599 तक राउटर 5 के होंगे। तो इस तरह से हम ये इसकी रेंज दे देंगे, लेबल रेंज दे देंगे। उसके बाद चेक करेंगे इसका OSPF चल रहा है सारा। इसके राउटर 2 के कितने नेबर होने चाहिए जी? राउटर 2 के 1 2 3, ये 3 नेबर हैं। इसके पास सारे राउट भी आने चाहिए। डू शो IP OSPF, डू शो IP राउट OSPF के सारे राउट। तो ये जी OSPF के सारे राउट आ गए, 1 2 3 4 5। जितने लिंक्स हैं ना, सारे लिंक्स टेबल में आ रहे हैं। सबके पास ये सारे राउट्स होने चाहिए। सबके पास ये राउट्स हैं। अब इस पर फिर इंटरफेस पे जाके MPLS एनेबल करेंगे। जितने इंटरफेस इसके क्लाउड के साथ है ना कनेक्टेड, उन सब पर हम MPLS एनेबल कर देंगे। एक मिनट जी, सर जी केरी दुनिया जो जदू पूछो तो उमर भाई कि पिछले से कितना सर बाप बना वाली फुटबॉल खेलने के और सब बैक होंगे तो अच्छा इसका बीमार है जो काटीबाजी चक्कर है क्या आज बड़ी जुल्मबाजी चाहिए यासर भाई आया नाल बैठो मतलब तो पता ही मैं तो नहीं है जब तक हम आगे तो कौन बैठे हैं ये तो अभी तक ऐसी सरप्राइज होगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं आना बस वो वक्त निकल गया ठीक सी मिले। अच्छा जी, सॉरी मेहमान आए थे। अच्छा जी, तो ये सारे राउट्स इसके पास होने चाहिए। इन सब पे हमने अनेबल करना है MPLS लूपा के अलावा, इन सब पे करना है। कैसे अनेबल करेंगे? एक पे देख लें, बाकियों पे आपको पता ही है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00, सिंपली MPLS IP की कमांड है। अब बस अब उसने लेबल एलोकेशन शुरू कर दी, जो हमने रेंज दी हुई है ना उसके मुताबिक। दूसरी कमांड है MPLS लेबल प्रोटोकॉल, इधर भी हम दे सकते हैं LDP। इसलिए देते हैं कि अगर किसी ने बदला हो ना, TDP किया हो, तो उसकी जगह LDP ओपन स्टैंडर्ड है, TDP सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो LDP चलता है हर जगह।
ये किसी भी वेंडर की डिवाइस पे चलेगा, LDP इस्तेमाल होता है। तो ये इतनी सी कमांड है जी, इंटरफेस पे जाके अनेबल कर देंगे। इस तरह सारे इंटरफेसेस पे MPLS अनेबल कर देंगे। उसके बाद जब हम लेबल टेबल देखेंगे ना, शो MPLS LDP बाइंडिंग्स, तो आप देखेंगे ये लेबल देके ना आपको पता लग जाएगा ये राउटर 2 का लेबल है, ये राउटर 6 का लेबल है, ये राउटर 9 का लेबल है, ठीक है ना, ये राउटर 1 का लेबल है। तो लेबल देख के ही आपको पता लग जाएगा। कुछ लेबल के साथ लिखा हुआ है इम्प्लिसिट नल, वो आपको भी समझाता हूँ इम्प्लिसिट नल से क्या मुराद है। ये राउटर 6 का लेबल है, ये राउटर 9 का लेबल है। इसी तरह से एक होता है लोकल लेबल, देखिए ना, एक इसका लोकल लेबल है, ये 10.26.6, ये राउटर 6 का है जी राउट, इसने इसका लोकल लेबल बनाया 206, क्योंकि ये खुद राउटर 2 है ना, तो ये लोकल लेबल है। रिमोट लेबल वो होते हैं जो उसके दूसरे राउटर, उसके नेबर उसको भेजते हैं। एक राउटर 9 ने इसको भेजा, एक राउटर 106 में। आप जरा देखें राउटर 2 में 6 के लिए कौन सा रास्ता था? राउटर 2 में 6 कहाँ है भला? ये 6 ये है। तो राउटर 2 के पास 3 नेबर हैं, तो ये किधर से जाएगा? 6 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये 1 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। वैसे कौन सा ज्यादा करीब है इसके? जैसे आप देखें ना, राउटर 2 में अगर हम देखें, राउटर 5 तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? एक ऊपर से है, एक दरमियान से, और एक ये राइट वाला। इन तीनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है राउटर 2 में 5 के लिए? देखते हैं। ये जी 5। अब इसके लिए इसने लोकल लेबल बनाया हुआ 203, और इसको 3 लेबल रिसीव हुए हैं LDP के जरिए, राउटर 1 से, राउटर 6 से, राउटर 9 से। ये देखें जी, राउटर 2 को 1 से, 9 से और 6 से 5 तक पहुंचने के लिए। अब ये OSPF इसको बताएगा कि कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है। उस रास्ते को फिर ये डेटा प्लेन में ले आएगा, डेटा प्लेन फिब टेबल में, LFIB टेबल में। बेस्ट राउट जो आपके ख्याल से कौन सा बेस्ट राउट है? मेरा ख्याल है 2 रास्ते आने चाहिए, 0 R1 और R9 के थ्रू। R1 और R9 इक्वल हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, डेटा प्लेन LFIB को चेक करने की कमांड होती है, याद है? LDP ये कंट्रोल प्लेन वाले टेबल को दिखाती है, LDP बाइंडिंग्स ये कंट्रोल प्लेन के टेबल को दिखाती है। डेटा प्लेन के टेबल को देखने की कमांड है शो MPLS, बताएं, मैंने बताया था आपको, फॉरवर्डिंग टेबल, इसमें बेस्ट लेबल आता है। तो 5 के लिए इसने दोनों रखे हुए हैं, 1 वाला भी और 9 वाला भी। इक्वल पाथ है ना, इक्वल पाथ लोड शेयरिंग कर रहा है, 1 की तरफ से भी भेज रहा है। कैसे पता लग रहा है मुझे? 103 ये 1 वाला लेबल है, 901 ये 9 वाला लेबल है, तो इसने दोनों लेबल रखे हुए हैं। इधर से भी पता लगा 12.1 और 29.9, तो दोनों तरफ से जा रहा है। और 6 को इसने इग्नोर कर दिया, हालांकि इसको लेबल 6 की तरफ से भी आ रहा था 5 के लिए ना। देखें, 3 लेबल रिमोट लेबल थे, 1 वाला भी, 9 वाला भी, 6 वाला भी। तो उसने बेस्ट टेबल जो है ना, बेस्ट पाथ, वो अपने डेटा प्लेन में रख लिए हैं। जो बेस्ट नहीं है ना, उनको टेबल से, उनको डेटा प्लेन में जगह नहीं दी, क्योंकि डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग टेबल होता है, यानी कि फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, उसमें बेस्ट राउट आते हैं। तो ये जी सिंपली हम MPLS की डोमेन में ना MPLS चला लेंगे। यहाँ तक आपको पहला स्टेप तो ये समझ आना चाहिए। MPLS चलाने से पहले हम इसमें OSPF चलाएंगे, OSPF कन्वर्जेंस कर लेगा जब, उसके बाद हम MPLS चलाएंगे। अब MPLS हमने चला के इनमें कन्वर्जेंस कर दी है लेबल्स की, OSPF ने तो IP की कन्वर्जेंस की ना। MPLS जब चलाएंगे तो लेबल कन्वर्जेंस हो जाएगी। सब राउटर के पास हर
नेटवर्क तक पहुंचने के लिए लेबल आ जाएंगे। ये लेबल कैसे आएंगे? एलडीपी के जरिए, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। एलडीपी से बनता है लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, एलडीपी। अब जरा तवज्जो से आपने बात समझनी है। अब इसका मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एमपीएलएस का, और लेबल का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। अभी हम एमपीएलएस वीपीएन की तरफ नहीं गए मुजाहिद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझ लेना क्लाउड को, फिर एमपीएलएस वीपीएन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, एमपीएलएस क्लाउड है, उसके साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, इस पे एमपीएलएस चल रहा है, ओएसपीएफ की भी कन्वर्जेंस है, और एमपीएलएस के बाद लेबल कन्वर्जेंस भी हुई है। अब जब डेटा आएगा ना तो क्या होगा, इसको समझना आप। आईपी पैकेट आएगा ये प्रोवाइडर एज के पास, जहां से डेटा दाखिल होगा ना क्लाउड में, उसके इंग्रेस प्रोवाइडर एज कहेंगे। इंग्रेस जैसे ट्रैफिक आती है यहां से, फर्ज करें ट्रैफिक यहां से आती है, क्लाइंट से ट्रैफिक आती है और ये इसको ट्रैफिक भेजता है यहाँ पे। तो ये प्रोवाइडर एज 1 जो है ना, ये इंग्रेस एज राउटर बन जाएगा, जहां से ट्रैफिक इन हो रही है। तो ये इंग्रेस है। अब जब इसको आगे भेजेगा ना तो ये प्रोवाइडर एज इसके साथ लेबल अटैच कर देगा, इंपोज कर देगा। इसे कहते हैं लेबल इंपोज करना। ये देखिए आईपी का पैकेट आएगा, ये मैक है, लेयर 2 लेयर 3 में आईपी है। तो ये क्या करेगा, लेयर 3 के बाद लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान लेबल लगा देगा, 1 2 3 4 5। वो डिपेंड करेगा आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज इनेबल की हुई हैं। एक अपर लेवल होगा जिसे पता लगेगा, अपर लेवल से पता लगता है कि क्लाउड में किस रास्ते से ये पैकेट गुजर के जाएगा, उसे एलएसपी कहते हैं। जिस रास्ते से पैकेट गुजर के जाता है उसको एलएसपी कहते हैं, ये अपर लेवल होता है। नीचे वाला लेवल होता है एमपीएलएस वीपीएन का लेवल। ये मैं आपको बताऊंगा एमपीएलएस वीपीएन क्या है। अभी मैंने बताया भी था, एमपीएलएस वीपीएन क्लाइंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए होती है। एमपीएलएस वीपीएन से पता लगता है ये किस क्लाइंट की ट्रैफिक है। क्लाइंट को वर्चुअली डिस्टिंग्विश करने के लिए, वर्चुअली पहचानने के लिए एमपीएलएस वीपीएन बनाई जाती है। यूं समझ में, एमपीएलएस वीपीएन का सिर्फ ये मतलब है कि क्लाइंट्स के अलग-अलग वर्चुअल राउटिंग टेबल बना दिए जाएं और क्लाइंट्स को अलग-अलग पहचान और डिस्टिंक्शन दे दी जाए। ये मकसद होता है एमपीएलएस वीपीएन का। तो एक लेवल, अंदर वाला लेवल एमपीएलएस वीपीएन का होगा, और ऊपर वाला लेवल जो है ना वो क्लाउड में रास्ता ढूंढने के लिए होगा कि ट्रैफिक क्लाउड में कहाँ जाएगी, क्लाउड में। तो इंग्रेस एज राउटर जो होगा ना वो लेबल लगाएगा, इसे कहते हैं लेबल इंपोज करना। देखिए मैंने टर्मिनोलॉजी जो बोली है ना, इसको ज़हन में रखना, ये इंटरव्यू में और मीटिंग में बहुत अहम है टर्मिनोलॉजीज। जब हम एमपीएलएस को इनेबल कर रहे थे ना, ओएसपीएफ को चलाने के बाद, ओएसपीएफ की कन्वर्जेंस कर चुकने के बाद, हमने जब एमपीएलएस चलाया, एमपीएलएस चलाते ही एलडीपी चल गया। तो हर राउटर क्लाउड में अगर 200 राउटर भी है ना, या 20 राउटर भी हैं, जितने भी राउटर हैं, हर राउटर लेबल एलोकेट करेगा। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, लेबल एलोकेशन। एलोकेट करेगा, कंसीव करेगा, बनाएगा लेबल खुद से। अगर उसको रेंज दी गई है तो उस रेंज के अंदर बनाएगा, अगर रेंज नहीं दी गई तो वो 16 से शुरू करके लेबल बनाना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं लेबल एलोकेशन। कितने लेबल एलोकेट करेगा एक राउटर, उसके राउटिंग टेबल में जितने राउट होंगे ना, अगर 100 राउट है तो 100 लेबल एलोकेट करेगा, अगर 400 राउट है तो 400 लेबल एलोकेट करेगा। तो हर राउटर अपने राउटिंग टेबल में मौजूद राउट्स के मुताबिक लेबल एलोकेट करेगा और उसके बाद एलडीपी के जरिए उन लेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक है लेबल एलोकेशन, एक है लेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हर राउटर के पास हर दूसरे राउटर का लेबल आ गया। हर राउटर बेस्ट लेबल को अपने डेटा प्लेन में एलफिब में ले आएगा। बेस्ट लेबल्स को, बेस्ट लेबल को कहां ले आएगा? डेटा प्लेन में। ओके जी, लेबल की कन्वर्जेंस हो गई। अब जब लेबल की कन्वर्जेंस हो जाएगी ना, एमपीएलएस चल गया, अब क्लाइंट का डेटा आएगा। अब क्लाइंट का डेटा आ रहा है। अब जब क्लाइंट का डेटा आएगा ना, वो इंग्रेस राउटर में आएगा और ईग्रेस से बाहर निकलेगा। बाहर एग्जिट होगा ईग्रेस, जहां से ट्रैफिक एग्जिट होगी ना क्लाउड से, एग्जिट से ईग्रेस कहते हैं, ईग्रेस। और जहां से ट्रैफिक इन होगी उसको कहते हैं इंग्रेस। इंग्रेस और ईग्रेस। अब इंग्रेस जो राउटर होगा ना, प्रोवाइडर है जो, वो लेबल इंपोज करेगा। अब ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई। लेबल एलोकेशन हो चुकी है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, लेबल कन्वर्ज्ड है। अब क्लाइंट का डेटा आता है, आईपी पैकेट। तो क्लाइंट का डेटा जब आएगा ना, तो इंग्रेस प्रोवाइडर एज उसके साथ लेबल इंपोज कर देगा, लेबल लगा देगा। लेबल लगाने को कहते हैं लेबल इंपोज करना। ये जी लेबल इंपोज हो गए। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक या एक से ज्यादा। अब अपर लेबल होगा कि इस ट्रैफिक को भेजना किस तरफ है। मसलन ट्रैफिक आएगी राउटर, फर्ज करें प्रोवाइडर एज के पास, हम इसी हिसाब से देखते हैं। ट्रैफिक आई प्रोवाइडर एज 1 राउटर 5 के पास। अब ट्रैफिक को कहां भेजना है? फर्ज करें राउटर 2 के पास, क्योंकि राउटर 2 के आगे वो क्लाइंट कनेक्टेड है जिसको ट्रैफिक भेजनी है। तो ईग्रेस राउटर क्या है? राउटर 2। तो ये जो अपर लेवल होगा ना, अपर लेवल ये होगा कि ट्रैफिक को कहां पहुंचाना है, किस ईग्रेस राउटर तक पहुंचाना है। तो ये ईग्रेस राउटर का जिक्र होता है जी। इसमें ईग्रेस राउटर का जिक्र होता है। फर्ज करें हमने ट्रैफिक भेजनी है, राउटर 5 में आते हैं, वहां आगे दिखाते हैं। ये जी राउटर 5 में हम आ गए। इसमें भी लेबल डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। शो एमपीएलएस एलडीपी बाइंडिंग्स, ये कंट्रोल प्लेन वाले टेबल को दिखाएगा। इसमें मल्टीपल लेबल होंगे। जबकि एलफिब में कौन सा लेबल रखेगा? बेस्ट लेबल। बेस्ट लेबल रखेगा एलफिब में, उसको देखते हैं। उसकी कमांड है शो एमपीएलएस फॉरवर्ड टेबल। अच्छा, जिसमें बेस्ट टेबल है। अब हमने ट्रैफिक भेजनी है, फर्ज करें यहाँ राउटर 7 को। तो ये किस एज के साथ कनेक्टेड है? राउटर 2। तो राउटर 5 से ट्रैफिक राउटर 2 तक जानी चाहिए। राउटर 2 की राउटर आईडी क्या है? 2.2 वाली। तो अब हम देखते हैं 2.2 को जब ट्रैफिक भेजेगा, कहाँ है? ये है जी 2.2। तो कौन सा लेबल लगाएगा? अपना लेबल इसका 500 है। आउटगोइंग लेबल है, 2 लेबल होते हैं टेबल में, एक अपना लेबल लोकल लेबल और एक आउटगोइंग लेबल। आउटगोइंग लेबल को रिमोट लेबल कहते हैं। अब ये रिमोट लेबल आउटगोइंग लेबल लगाएगा ऊपर वाले हेडर में। ऊपर वाले हेडर में लगाएगा कि ट्रैफिक किस तरफ भेजनी है। क्लाउड में ट्रैफिक किस रास्ते से जाएगी उसका फैसला होगा अपर लेवल से। तो ये अपर लेवल लगाएगा। फिर उससे अगला राउटर क्या करेगा? अपर लेवल को उतार के अपने अगले राउटर का लेबल लगा देगा। अगला राउटर क्या करेगा? वो भी उस लेबल को उतारेगा, अपर लेबल को, और उससे अगले राउटर का लेबल लगा देगा। राउटर 10 क्या करेगा? लेबल अपर लेबल उतार के उससे अगले राउटर का लेबल लगा देगा। तो इस क्लाउड में जब पैकेट ट्रेवल करता है ना, तो हर राउटर अपर लेबल को उतारेगा, अपर लेबल को उतारेगा और एक नया लेबल लगाएगा, अपने अगले राउटर का लेबल, अपने से अगले राउटर का लेबल। वो अगला राउटर भी क्या करेगा? इस लेबल, जब ट्रैफिक पहुंच जाएगी उस राउटर तक, तो उस लेबल का मकसद पूरा हो गया। अब उस लेबल को उतार दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने अगले राउटर का लेबल लगा देगा। इसे कहते हैं लेबल स्वैपिंग, स्वैप करना। स्वैपिंग समझते हैं ना? एक चीज उतार के नई चीज लगाना, इसे कहते हैं स्वैपिंग, स्वैप करना। तो जितने इस क्लाउड में जितने राउटर होंगे ना, वो सिर्फ अपर लेवल को पढ़ेंगे और पढ़ के उसको क्या करेंगे? अपर लेवल को पढ़ के उसको रीराइट करेंगे। रीराइट करना होता है कि पुराना लेबल उतार के नया लेबल लगाना।
नीचे वाले लेबल को कोई राउटर नहीं देखेगा, जो प्रोवाइडर राउटर है ना वो नीचे वाले लेबल को नहीं देखेंगे। नीचे वाला लेबल जो एमपीएलएस वीपीएन का लेबल, ये कौन देखेगा? ये एज राउटर देखते हैं। लगाता भी एज राउटर है, इंग्रेस एज राउटर, वीपीएन वाला लेबल इंग्रेस एज राउटर लगाएगा और ईग्रेस एज राउटर इसको देखेगा। कौन देखेगा? ईग्रेस एज राउटर। और बाकी राउटर कौन सा लेबल देखेंगे? बाकी राउटर सिर्फ अपर लेबल देखेंगे और उसको स्वैप करेंगे। स्वैप करना होता है बदलना। तो ये लेबल को बदल बदल के ट्रैफिक को आगे भेजेंगे, पैकेट को आगे भेजेंगे। हर राउटर अपने से अगले राउटर का लेबल लगाएगा। हर राउटर अपने से अगले राउटर का लेबल लगाएगा। अगला राउटर पिछला लेबल उतार के अपने अगले का लेबल लगाएगा। उससे अगला राउटर क्या करेगा? पिछला लेबल उतार के उससे अगले राउटर का लेबल लगाएगा। इसे कहते हैं लेबल स्वैपिंग। तो इंग्रेस एज राउटर लेबल इंपोज करेगा। इंग्रेस रास्ते में आने वाले जो राउटर है वो लेबल को स्वैप करेंगे, स्वैपिंग, लेबल स्वैपिंग। अब आखिरी राउटर क्या करेगा? बताएं, आपके ज़हन में क्या आता है? राउटर 2 जब ट्रैफिक को आगे निकालेगा क्लाइंट के पास, एचबीएल के पास, तो राउटर 2 क्या करेगा लेबल के साथ? आपके ज़हन में क्या आता है? लेबल उतार के सर इसकी आईपी की जो हमारा डाटा, ये हमारी जो राउटिंग है, जैसे को जो भी इसमें पेलोड होगा वो आगे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा आईपी को देखते हुए। एचबीएल ने भेजी है ट्रैफिक जी, फर्ज करें ये है जी HBL 4, इसका नाम रख देते हैं HBL 4। इसने ट्रैफिक भेजी है HBL 7 को, ये है HBL 7। जैसे इसको कर देते हैं UBL 3, ये है UBL 8, ठीक है। अच्छा, HBL 4 ने ट्रैफिक भेजी है HBL 7 को, ठीक हो गया। अब जैसे ही MPLS के क्लाउड में ये ट्रैफिक दाखिल होगी, MPLS का क्लाउड क्या करेगा? लेबल इंपोज कर देगा। इंट्रोड्यूस, इंपोज करना, लगा देगा। पर ये 2 किस लेबल चीज को लगाएगा। देखते हुए लेबल इंपोज करेगा? हाँ, ये किस चीज को देखते हुए लेबल लगाएगा? ये डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा। ये क्लाइंट के राउटिंग टेबल में जाएगा। इसके अंदर ना हर क्लाइंट का अलग राउटिंग टेबल होगा। हर क्लाइंट के लिए जो अलग राउटिंग टेबल होता है उसको मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसको? प्रोवाइडर एज राउटर में ना हर क्लाइंट का अलग राउटिंग टेबल होगा, उसको VRF, क्या कहते हैं? VRF, वर्चुअल राउटिंग टेबल, VRF। ये देखें VRF, जितने अगर 2 क्लाइंट है ना तो 2 अलग-अलग VRF होंगे, 10 क्लाइंट है तो 10 अलग-अलग VRF होंगे। हर क्लाइंट का अलग वर्चुअल राउटिंग टेबल होगा। VRF से बनता है वर्चुअल राउटिंग टेबल। अब ये कौन सा लेबल? अच्छा, अब ये ना VRF को देखेगा, इसे पता लगेगा कि ये VRF किस ईग्रेस एज राउटर से कनेक्टेड है। फिर ये जो अपर लेबल लगेगा ना, वो ईग्रेस एज राउटर का जो आईपी है ना, रीचेबल आईपी, एक्चुअली वो राउटर आईडी होता है। तो ईग्रेस राउटर का जो आईपी होगा ना, उसके मुताबिक उस आईपी को वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में, लेबल वाले टेबल में सर्च करेगा। उस आईपी के हिसाब से फिर ये लेबल लगाएगा। अपर लेबल आईपी को देख के लगाया जाएगा। तो इंग्रेस एज राउटर जो है ना, ये आईपी को देखेगा, आईपी को देख के लेबल लगाएगा। क्लियर हुई है बात? तो इंग्रेस एज राउटर लेबल कौन सा लगाएगा जी? अपर लेबल और वीपीएन का लेबल डेस्टिनेशन आईपी को देख के। ये फैसला होगा किस पर? ये तवज्जो से बात समझे, ये फैसला डेस्टिनेशन आईपी की बिना पर होगा। अगर हम डेस्टिनेशन आईपी 10.13.13 की जगह 10.18.18 108 कर देते हैं तो लेबल कोई और लगेगा। MPLS VPN का लेबल भी कोई और लगेगा और अपर लेबल में ईग्रेस राउटर का लेबल भी कोई और लगेगा। डेस्टिनेशन आईपी बदल जाएगी ना, तो लेबल भी बदल जाएंगे। तो ये जो लेबल लगते हैं, MPLS इंग्रेस राउटर जो लेबल लगाता है, ये किस चीज को देख के लगाता है? डेस्टिनेशन आईपी को देख के। ये डेस्टिनेशन आईपी क्लाइंट का होगा। समझ आइए बात? जी रजा, सवाल का जवाब समझ आया? चल आ रही है आगे।
तो ये जो लेबल लगते हैं ना, ये डेस्टिनेशन आईपी को देख के लगते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, दो लेबल लगे, एक अपर लेबल है और एक MPLS VPN का लेबल नीचे है। अब ये क्लाउड के राउटर किस लेबल को देखेंगे? इंग्रेस दोनों लेबल लगा देगा, आगे वाला राउटर किस लेबल को देखेगा बताएं? सिर्फ अपर लेबल को, ये आईपी को नहीं देखा है। जो MPLS के राउटर है ना, लेबल स्विच राउटर, अब ये आईपी को नहीं देखेंगे, लेयर 3 के हेडर को नहीं देखेंगे, ये सिर्फ लेबल को देखेंगे। लेबल को देख के इनको अगले लेबल का पता लग जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको। फाइव के बाद राउटर 1 दिखाता हूं, 10.22.2। अच्छा, अब जब लेबल, ये राउटर 5 कौन सा लेबल लगा रहा है? 100। राउटर 5 100 लगा के भेजेगा। अब राउटर 1 के पास ट्रैफिक आएगी, राउटर 1 के पास अगर 100 लेबल लगा हुआ आया तो क्या करेगा? ये लेबल उतार के आगे 22 को भेज देगा। 22 को लेबल उतारेगा कि उसका बताता हूं। तो ट्रैफिक 22 तक पहुंच जाएगी ना, ईग्रेस राउटर तक। ये है कहानी। तो अगले राउटर क्या करते हैं, दोबारा सुनिए। ये जो पहला राउटर है ये आईपी को इसका मतलब जो एज राउटर होते हैं ना, वो आईपी राउटिंग भी करते हैं और लेबल राउटिंग भी करते हैं, लेबल स्विचिंग भी करते हैं। तो ये आईपी राउटिंग करके डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी को देखकर लेबल लगाएगा। अगले राउटर सिर्फ लेबल को देखेंगे। राउटर 4 जो है लेबल को देखेगा, राउटर 6 का लेबल लगा देगा, 6 4 का लेबल उतारेगा, 10 का लगा देगा, 10 6 का उतारेगा, आगे प्रोवाइडर एज 2 का लगा देगा। इस तरह ट्रैफिक ईग्रेस तक पहुंच जाएगी। तो ये जो अपर लेवल है ना, ये क्लाउड में रास्ते पाथ का बताता है। क्लाउड में जो पाथ होता है ना, उस पाथ को कहते हैं LSP। LSP का मतलब है लेबल स्विच पाथ। MPLS के क्लाउड में ट्रैफिक जिस रास्ते को फॉलो करती है ना, जिस रास्ते से होके जाती है, उस रास्ते को लेबल स्विच पाथ कहते हैं। ऐसा पाथ जो लेबल की मदद से ढूंढा गया या इख्तियार किया गया, उसे लेबल स्विच पाथ कहते हैं। तो ये लेबल स्विच पाथ अपर लेबल से बनता है, जो अपर लेबल होता है, ऊपर वाला लेबल, इसे लेबल स्विच पाथ बनता है, LSP। और अंदर वाला जो MPLS VPN का लेबल है, इसे पता लगेगा कि किस क्लाइंट को ट्रैफिक भेजनी है। देखे ना, ईग्रेस एज के पास 10 क्लाइंट कनेक्टेड है। अब क्या पता ये ट्रैफिक किसको भेजनी है? तो इन 10 में से या 100 क्लाइंट्स में से किसको ट्रैफिक भेजी, इसका पता लगेगा MPLS VPN के लेबल से। तो MPLS VPN का लेबल क्लाइंट के बारे में बताता है कि किस क्लाइंट की ट्रैफिक है। ये बात समझ आ रही है? जी जनाब। तो अपर लेबल बताता है कि ट्रैफिक किस रास्ते से जाएगी, और नीचे वाला लेबल फिर जब ईग्रेस पे पहुंचता है ना, बल्कि ये जो नीचे वाला लेबल है ना, ये ईग्रेस के अलावा कोई देखता ही नहीं है। ये नीचे वाला लेबल सिर्फ ईग्रेस राउटर देखेगा। बाकी राउटर कौन सा लेबल देखेंगे? सिर्फ अपर लेबल देखेंगे। अपर लेबल देख के ट्रैफिक को आगे निकाल देंगे लेबल स्वैप करके। तो सारे राउटर सिर्फ अपर लेबल को देखेंगे। MPLS VPN को कौन देखेगा? इंग्रेस और ईग्रेस। तो जब ईग्रेस राउटर MPLS VPN का लेबल देखेगा ना, तो उसे पता लगेगा ये किस क्लाइंट की ट्रैफिक है। फिर वो VRF पे जाके जिस क्लाइंट की ट्रैफिक होगी उसको भेजेगा, लेकिन लेबल उतार देगा। ये दोनों लेबल उतार दिए जाएंगे, जितने लेबल होंगे वो उतार दिए जाएंगे। तो जब ट्रैफिक आगे जाएगी ना, वो खाली आईपी का पैकेट होगा, दोबारा आईपी का पैकेट होगा। यही आईपी का पैकेट होगा। ये जो ईग्रेस राउटर ट्रैफिक को आगे निकालेगा तो लेबल उतार देगा। लेबल उतारने को कहते हैं लेबल पॉप करना। पॉप, ये पॉप का लफ्ज जैसे पॉपकॉर्न होते हैं, तवे पे वो मकई के दाने फेंकते हैं ना, तो वो जंप करते हैं। तब तवे पे टिकते नहीं है, गरम तवे पे जंप करते हैं, मतलब अलहदा होते हैं, तवे से अलहदा होते हैं, इसलिए उनका नाम है पॉपकॉर्न। कि मकई के दाने, पॉप का मतलब है अलहदा होते हैं, छलांगे लगाते हैं।
तो पॉप म्यूजिक भी इसी पे है कि पॉप म्यूजिक वाले स्टेज के ग्राउंड से टिकता ही नहीं है, उसको पॉप म्यूजिक कहते हैं। अगर कोई गाना गाने वाला टिकना ना रहा हो एक जगह पे, कभी इधर पुड़क रहा है, कभी इधर जंप कर रहा है, कभी इधर छलांग लगा रहा है, उसे पॉप म्यूजिक कहते हैं, पॉप सिंगर। पॉप से समझ आई ना, जो उछल रहा हो, टिक ना रहा हो, अलहदा हो रहा हो, जमीन से अलहदा हो रहा हो। तो पॉप करना होता है उतारना। ये पॉप का लफ्ज दो जगहों पे यूज होता है, एक है लेबल उतारना और एक है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। क्लाइंट जिस प्रोवाइडर एज पे कनेक्ट होगा ना, उसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में फर्क है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है ना, एक होता है POP, कैपिटल PO फिर कैपिटल, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। एक होता है स्मॉल में लिखा हुआ पॉप करना, यानी पॉप करना। पॉप करने का मतलब है उतारना, लेबल उतारना। पूरी मूव लेबल उतारने को कहते हैं पॉप करना। तो कौन लेबल उतारेगा जी? ईग्रेस एज राउटर लेबल उतार देगा। और ट्रैफिक जब क्लाइंट के पास जाएगी तो वो सिंपल IP का पैकेट होगा, तो लेबल सिर्फ MPLS की डोमेन के अंदर लगेगा। अब लेबल किस तरह का होता है वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबल होता किस तरह का? लेबल होता है टोटल 32 बिट्स का, 4 बाइट्स का होता है लेबल, 32 बिट्स का। ये है जी लेबल। इसमें से 20 बिट्स होती हैं लेबल के लिए। देखिए 20 बिट्स लेबल के लिए, 0 से 19 तक 20 होता है ना, तो 20 बिट्स लेबल के लिए हैं। तो 20 बिट्स बनती है 10 लाख। अब 2 की पावर 20 करेंगे ना, तो 10,48,575 ये टोटल लेबल की रेंज है। 20 बिट का लेबल होता है। वैसे टोटल 32 बिट्स है, लेकिन लेबल इसमें से 20 बिट का होता है। और फिर 3 बिट्स होती हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटल बिट्स कहते हैं, लेकिन ये QS के लिए होती है। QS समझते हैं ना? कौन बताएगा QS की ये 3 बिट्स की क्या मकसद है? 3 बिट्स का बताएं मुझे। ये एक्सपेरिमेंटल बिट्स, EXP का मतलब एक्सपेरिमेंटल बिट्स, इसका क्या मकसद? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए होती है कि कौन सी पैकेट की प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे कि वॉइस की है, अगर उसको प्रायोरिटी हमने सेट की है कि फर्स्ट पे इसे हमने इंटरटेन करना है, उसके बाद हमने डाटा या अदर पैकेट्स को हमने इंटरटेन या फॉरवर्ड करना है, तो उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्यों जो बनती है हमारी ट्रैफिक जो है उसका फ्लो, हम उसको मेन बात करें ना पहले कि जब लिंक पे कंजेशन आ जाती है ना, कंजेशन बन जाती है। बिल्कुल हाँ, तो फिर वो तरजीहन किसी ट्रैफिक को पहले फॉरवर्ड करता है, किसी को बाद में, किसी को उसके बाद। तो ये जो ट्रैफिक को उसकी क्वालिटी उसकी ज़रूरत के मुताबिक किसी को जल्दी फॉरवर्ड करता है, किसी को उसके बाद, किसी को उसके बाद। ये प्रायोरिटीज़ के हिसाब से होता है। ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। किसी क्लाइंट की प्रायोरिटी ज़्यादा रख देते हैं, किसी क्लाइंट की प्रायोरिटी कम रख देते हैं। मसलन US एम्बेसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, स्टेट बैंक की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, UBL की उससे कम होगी, HBL की उससे कम होगी, और उसके बाद फिर ये खुशहाली बैंक और नेशनल बैंक और मिज़ान बैंक। तो इसी तरह से ना ये कैटेगरीज होती हैं। तो ट्रैफिक को कैटेगराइज करने के लिए ना प्रायोरिटीज़ लगाते हैं। ये 3 बिट्स का मतलब है 0 से 7 तक। ये प्रायोरिटीज़ होंगी 0 से 7 तक, 8 बिट्स, यानी 8 की रेंज होगी। 3 बिट्स है ना, 8 की रेंज होगी। उसके बाद एक होती है बॉटम ऑफ स्टैक, S बिट, ये 1 बिट होती है, ये या 0 होगी या 1 होगी। इससे अगर ये 0 है ना, इससे पता लगता है 0 का मतलब है कि आगे भी एक लेबल है। अपर लेबल की 0 होगी, इसका मतलब है आगे भी एक लेबल है। मसलन मैं 2 लेबल लगा रहा था ना, इधर 2 लेबल थे ना, फर्ज करें चूंकि इधर उधर से इधर भेज रहा था तो इसी तरह रखते हैं। फर्ज करें ये
ये एक लेबल है, लेबल 1, लेबल 2 4 बाइट का, और लेबल 3, फर्ज करें 3 लेबल है। तो अब अपर लेबल की एस बिट क्या होगी, इसकी एस बिट होगी 0। इसका मतलब आगे भी लेबल है, गुजर जाओ। 0 का मतलब है पोर्ट खुली हुई है, गुजर जाओ। अब ये थोड़ा रंगीन मिजाज बंदा ज्यादा आसानी से समझ जाएगा। इसकी भी बिट 0 का मतलब है आगे भी लेबल है। ये तो आखिरी लेबल होगा ना, लेबल 3, इसकी एस बिट होगी 1। इसका मतलब है इससे आगे लेबल नहीं है, बस लेबल खत्म हो गए। तो ये अपर लेबल, ये अपर लेबल है। ये एलएसपी के बारे में, ये क्लाउड में रास्ता, क्लाउड के पाथ के बारे में बताएगा कि ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी। और नीचे वाले लेबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग, MPLS VPN वगैरह। तो जो अब इसके बाद आएगी लेयर 2, इसके बाद आ जाती है लेयर 2। तो ये तो सिंपली लेयर 2 होगी ना, इसमें मैक एड्रेस हो सकता है या PPP वट एवर, लेयर 2। इससे पहले अपर वाला जो लेबल होगा ना, उसकी बॉटम ऑफ स्टैक बिट 0 होगी, निशानी आगे भी एक और लेबल है, इसकी भी 0 होगी, इसका आगे एक और लेबल है, आखिरी लेबल में 1 होगी। इसका मतलब है यहाँ पे लेबल खत्म हो गए। तो बॉटम ऑफ स्टैक बिट बताती है उसके बारे में कि आगे लेबल है या नहीं है। तो ये एक ही बिट होती है जी, 0 या 1। उसके बाद TTL वैल्यू होती है, TTL वैल्यू ये होती है 8 बिट्स की। आपको पता है ये 0 से 7 तक 8 बिट का मतलब है 256 की रेंज। तो TTL 256 ही हो सकती है ना, 255 हो सकती है मैक्सिमम, 0 से 255 तक। तो ये TTL वैल्यू क्यों होती है, आप जरा समझिए। TTL वैल्यू तो IP के हेडर में भी होगी ना, IP के हेडर में भी TTL वैल्यू होगी। तो ये लेबल के अंदर TTL वैल्यू रखने का क्या फायदा, कौन बताएगा, समझाएं मुझे ये बात। लेबल के अंदर TTL वैल्यू का क्या फायदा है, सलमान आप बताएं मुझे। सर अगर लूप बन जाए तो लूप अवॉइडेंस के लिए तो वो तो IP के हेडर में भी लूप अवॉइडेंस के लिए TTL वैल्यू होती है ना ऑलरेडी, IP के हेडर में ऑलरेडी TTL वैल्यू, तवज्जो से ये बात समझनी है। IP के हेडर में ऑलरेडी TTL वैल्यू होती है लेयर 3 के हेडर में। तो लेबल के अंदर दोबारा TTL वैल्यू लगाने का क्या मकसद है? सर MPLS क्लाउड में फिर IP नहीं देखेगा, सिर्फ लेबल देखेगा। शाबाश। MPLS का क्लाउड जो है ना, वो तो MPLS का क्लाउड तो देखेगा ही नहीं ना IP का हेडर। MPLS का क्लाउड तो सिर्फ लेबल को देख रहा है, ये जितने भी राउटर सिर्फ लेबल को देख रहे हैं। तो MPLS के क्लाउड के अंदर अगर लूप बन गया, ट्रैफिक लूप में आ गई, इसने इसको भेजी, इसने इसको भेजी, इसने फिर वापस भेजी, इसने फिर वापस भेजी, फिर वापस, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर वापस, फिर चक्कर लगे, ये जी लूप बन गया। तो अब ये लूप तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, क़यामत तक इनफिनिट चलता रहेगा, अगर TTL वैल्यू नहीं होगी। TTL वैल्यू होगी तो जैसे ही 255 राउटर पे से गुजरेगा, चाहे जितनी भी TTL है, 128 है या 64 है, जितनी IP की TTL है ना, वही अंदर लेबल में कॉपी कर दी जाती है। फर्ज करें TTL 120 है, तो अंदर लेबल में 120 TTL लगा दी जाएगी। तो जब वो TTL 0 होगी तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर TTL लेबल में ना होती तो MPLS में जो लूप बनते तो वो सारी जिंदगी लूप चलते रहते, क्योंकि TTL का मकसद होता है लूप में आ जाने वाली ट्रैफिक को टर्मिनेट करना। तो लेबल के अंदर भी लूप अवॉइडेंस के लिए, लूप को खत्म करने के लिए, लेबल के अंदर भी TTL वैल्यू होती है। अब समझ आइए लेबल के अंदर TTL वैल्यू क्यों होगी। अब यहाँ पे एक और बात भी, ये फर्ज करें MPLS के क्लाउड में फर्ज करें 100 राउटर है, MPLS के क्लाउड में 100 राउटर है, तो ट्रैफिक 100 राउटर में से गुजर के गई, लेकिन TTL जब इधर से ट्रैफिक जाएगी ना, इधर TTL थी 120, जब ट्रैफिक इधर से निकलेगी ना, तो
100 राउटर में से गुजर गई होगी ट्रैफिक, लेकिन टीटीएल कितनी होगी भला? जब ट्रैफिक एमपीएलएस की क्लाउड में दाखिल हुई ना तो टीटीएल थी 120। इसका मतलब है ट्रैफिक 8 राउटर में से गुजर के आ चुकी है। कितने राउटर में से? 8, क्योंकि 128 होती है ना, 120 का मतलब है 8 राउटर से गुजर चुकी है, क्योंकि 8 टीटीएल के नंबर कम हुए हैं, 120 है जी टीटीएल। तो इंग्रेस राउटर क्या करेगा? लेबल के अंदर वो 120 को कॉपी करेगा, दरमियान वाले जो 100 राउटर है वो सिर्फ लेबल को देखेंगे, टीटीएल कम करते रहेंगे। अच्छा, अब ट्रैफिक ईग्रेस राउटर ने निकाल दी क्लाइंट की तरफ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ईग्रेस राउटर जब क्लाइंट की तरफ ट्रैफिक निकालेगा तो टीटीएल कितनी होगी? फर्ज करें दरमियान में आया 10 राउटर आया दरमियान में, 100 में से जो पाथ में आया ना वो 10 राउटर आए हैं, तो टीटीएल 120 से कितनी कम होगी जब क्लाइंट तक पहुंचेगी? जल्दी बताएं। कम नहीं होगा सर, ये तो फिर आईपी वाला है, जो आईपी पैकेट वाला टीटीएल है, ये तो वही सेम होगा। एक कम होगा, एक ईग्रेस राउटर तो आईपी का हेडर को देखेगा ना, हाँ तो बिल्कुल। टीटीएल 120 से 119 हो जाएगी, जबकि रास्ते में राउटर कितने आए हैं? 10 राउटर आए हैं। लेकिन वो 10 राउटर की जो टीटीएल कम होगी ना वो लेबल में कम होगी, आईपी के हेडर में टीटीएल सिर्फ एक कम होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। ये आगे इसकी एक एमपीएलएस में असाइनमेंट भी है, एक छोटा सा फीचर है, उसको अनेबल डिसेबल करना होता है, वो समझाऊंगा। तो इसकी टीटीएल वैल्यू सिर्फ एक कम होगी, यानी क्लाउड को वो सिर्फ एक राउटर के तौर पे देख रहा होगा, क्योंकि क्लाउड के राउटर है वो लेबल स्विचिंग कर रहे होंगे, तो लेबल को देख रहे होंगे। ओके, तो बात टेबल आपको समझ आ गया? लेबल कैसे होगा? तो लेबल होगा जी 32 बिट्स का, यानी 4 बाइट्स का, जिसमें से 20 बिट का लेबल होगा, 3 बिट की क्वालिटी ऑफ सर्विस की एक्सपेरिमेंटल बिट, एक बॉटम ऑफ स्टैक बिट और 8 बिट की टीटीएल वैल्यू, तो टोटल 32 बिट्स बनती हैं। तो एमपीएलएस का जो हेडर लगेगा ना वो एक्चुअली लेबल होगा। तो एमपीएलएस के हेडर में 32 बिट्स होंगी, जिसकी सेग्रीगेशन का आपको पता लग गया। जैसे मल्टीपल लेबल है ना, अब ये आ गया लेयर 2 का हेडर है, ये लेयर 2 है, इसका मतलब है ट्रैफिक इस तरफ जा रही है, डिवाइस इस तरफ से देखेगी ट्रैफिक को, डिवाइस इधर से देखेगी। तो ऊपर वाला लेबल अपर लेबल है, ये अपर लेबल है जी। अपर लेबल में S0 है, फिर उसके बाद S0 है, उसके बाद S1, इसका मतलब है इसके आगे लेबल नहीं है, ये आखिरी लेबल है। तो बॉटम ऑफ स्टैक बिट 1 हो, इसका मतलब है ये आखिरी लेबल, इसके बाद लेयर 3 का हेडर आ जाएगा। एक और बात सुन लें, इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बातें बता रहा हूं ना वही इधर सारी लिखी हुई है। तो ये होता है जी एमपीएलएस का लेबल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो ईग्रेस राउटर है ये लेबल को उतार देगा, पॉप कर देगा, ठीक है, समझ आ गई। तो पॉप करेगा, उतारेगा लेबल को, तो फिर इसको कैसे पता लगेगा लेबल उतारने के बाद कि किस क्लाइंट को ट्रैफिक भेजनी है? जवाब दें जरा, मुझे अनम्यूट करके जवाब दें। अब ये इंटरेक्टिव मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए जवाब दें जो पूछूंगा। ईग्रेस राउटर जब लेबल उतार देगा जहाँ से ट्रैफिक ने एग्जिट होना है एमपीएलएस की डोमेन में से, क्लाउड में से, तो जब ईग्रेस राउटर पैकेट को निकालेगा तो लेबल उतार देगा, पॉप कर देगा। तो पॉप करने के बाद कैसे उसे पता लगेगा कि ट्रैफिक कहाँ भेजनी है? बताएं। राउट टारगेट को मैच करेगा। फार्मर लुकअप।
आईपी को चेक करेगा, आईपी को चेक करेगा। यानी कि ईग्रेस राउटर लेबल को भी चेक करेगा और आईपी को भी चेक करेगा, लेबल को भी चेक करेगा, आईपी को भी चेक करेगा, डबल चेक करेगा। और इंग्रेस एज राउटर क्या करेगा, इंग्रेस एज वो भी डबल चेक करेगा, आईपी को भी चेक करेगा और लेबल को भी चेक करेगा। डबल चेक करेगा। और जो दरमियान वाले राउटर है ना एमपीएलएस वाले, वो सिर्फ एक चेकिंग करेंगे, यानी सिर्फ लेबल को चेक करेंगे। ये नोट कर लें। सर आपकी जो है ना वॉइस बंद जा रही है, माइक ऑफ है आपका।
हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? सॉरी, जी सर आ रही है। मेहमान आ गए थे। अच्छा, ये बात हो रही थी कि देखें, अब डबल चेक कौन करेगा? इंग्रेस यानी आईपी को भी चेक करेगा, लेबल को भी चेक करेगा, और ईग्रेस एज भी डबल चेक करेगा, आईपी को भी चेक करेगा, लेबल को भी चेक करेगा। और जो दरमियान वाले एलएसपी राउटर हैं वो क्या कितने चेक करेंगे? सिर्फ लेबल को चेक करेंगे, सिंगल चेक करेंगे। ये बात जहां तक समझ है। अब इसका उन्होंने एक तरीका निकाला कि जब इसने डबल चेक करना है, आईपी को चेक करना ही है, मुझे बताएं अपर लेवल चेक करने की इसको जरूरत है? ईग्रेस एज को, ईग्रेस एज अपर लेवल को चेक करके क्या पता लगाएगा कि आगे लेबल उतारना, लेबल उतारना, यही करेगा ना? देखें, जी जी राउटर 4 को लेबल देख के क्या पता लगेगा कि 6 को भेजना है, 10 को भेजना है, 7 को भेजना है, 3 को भेजना है, या 5 को भेजना है, या 8 को भेजना है? ये इसका बड़ा अहम डिसीजन है। इसके आगे बनते हैं नेबर 1 2 3 4 5 6 नेबर बन रहे हैं इसके। इसको कैसे पता लगेगा कि ट्रैफिक को मैंने किस तरफ निकालना है? राउटर 10 की तरफ निकालना है, लेबल देखकर, अपर लेबल देखकर। अच्छा, राउटर 10 अपर लेबल क्यों देखेगा? इसे पता लगेगा 9 को भेजना है, 3 को भेजना है, या 2 को भेजना है। 2 को भेजना है, इधर भेज देगा। दरमियान वाले राउटर्स को अपर लेबल देखना जरूरी है। मुझे बताएं, ईग्रेस एज को अपर लेबल देखने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा, उसे सिर्फ उतारना ही है ना लेबल। नेक्स्ट पे अच्छा, कोई डेस्टिनेशन नहीं है अब मैं आपको एक अहम बात बताऊं। अपर लेवल में ना होगा क्या, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इस डेस्टिनेशन आईपी 10 13 13, फर्ज करें ये है इधर, फर्ज करें ये इधर चल रहा है, ये है 10 13 13। तवज्जो से बात समझनी है। 10 13 13 130, फर्ज करें ये है जी डेस्टिनेशन आईपी। ओके, अब इसके साथ जो अपर लेबल लगेगा ना, ये इसके नेक्स्ट हॉप इसके ईग्रेस राउटर के मुताबिक लगेगा। ये इसको अपने वीआरएफ में देखेगा, वीआरएफ से इसको पता लगेगा इसका ईग्रेस एज राउटर है प्रोवाइडर एज 3। अब प्रोवाइडर एज 3 का जो राउटर आईडी होगी ना, वो है फर्ज करें 10 20 33, 10 20 33। अब इस नेक्स्ट हॉप को वो राउट अपने ना लेबल टेबल में चेक करेगा। 10 20, ये जो लेबल लगेगा ना ऊपर वाला, ये 10 20 33 के हिसाब से होगा। इसका फर्ज करें लेबल लगेगा, इधर तक आने के लिए लेबल पता क्या लगेगा? राउटर 1 इसके लिए लेबल लगाएगा 5 वाला, 5 लगाएगा 8 वाला, 8 लगाएगा ये इसका 3 वाला। अभी देखना, ये लगाएगा 505, अगला राउटर लगाएगा, इसको उतार के स्वैप करेगा 818 फर्ज करें। उससे अगला राउटर क्या लगाएगा लेबल? 818 के बाद क्या लगाएगा? राउटर 3 का लेबल, फर्ज करें राउटर 3 का लगाता है 313। इसके बाद अगला लेबल जब आखिर में आएगा तो इस पे लेबल लग जाएगा 303 कर ले। अच्छा जी, अब ये लेबल लग गया, तो अपर लेबल ने कहां पहुंचाया? ईग्रेस एज राउटर तक, ईग्रेस एज राउटर तक अपर लेबल ने पहुंचाया। अब इसको आगे 10 इंटरफेस में से किस में भेजना है? क्या अपर लेबल का कोई फायदा है? प्रोवाइडर एज 3 अपर लेवल से कोई फायदा ले रहा है? मुझे बताएं। नहीं, अपर लेवल बताता है डायरेक्शन के क्लाउड के अंदर ट्रैफिक को कहां पहुंचाना है, ईग्रेस तक। जब ट्रैफिक ईग्रेस राउटर तक पहुंच जाती है, उसको अपर लेवल देखने की कोई जरूरत नहीं है, अपर लेवल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने तो लेबल उतारना ही है ना। अब MPLS की डोमेन में ना एक बिल्ट इन फीचर है, वो क्या है कि जो ये जो ईग्रेस राउटर है ना, इसको डोमेन का, MPLS के क्लाउड का अल्टीमेट राउटर कह लें। क्या कहेंगे? अल्टीमेट राउटर। अल्टीमेट क्या कौन सा होता है? आखिरी राउटर, अल्टीमेट राउटर।
आखिरी राउटर। और उससे पिछला राउटर कौन सा होता है? राउटर 8। अल्टीमेट से पिछला राउटर होता है पेनल्टीमेट। कभी आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हो तो वो कहते हैं जी कि 20 स्कोर बाकी है और पेनल्टीमेट ओवर चल रहा है। कमेंट्री कभी आपने सुनी हो? 20 स्कोर बाकी है और पेनल्टीमेट ओवर है इनिंग्स का। तो मुझे बताएं किस ओवर का जिक्र हो रहा है? पेनल्टीमेट ओवर कौन सा होता है? बताएं। सेकंड लास्ट। कौन सा? वनडे मैच चल रहा है। T20 अगर T20 है तो 19th। T20 है तो 19, अगर वनडे है 49th। तो अल्टीमेट से जो पिछला ओवर है ना वो पेनल्टीमेट ओवर होता है। इसी तरह अल्टीमेट से जो पिछला राउटर है ना उसको पेनल्टीमेट राउटर कहते हैं, पेनल्टीमेट। अब पेनल्टीमेट हॉप ये राउटर क्या करता है कि एज राउटर को जब ट्रैफिक भेजता है ना, इससे पता है आगे वाला एज राउटर है। क्यों एज राउटर है? क्योंकि नेक्स्ट हॉप इसका आ रहा है 10.23 एज राउटर है। तो इससे जो पिछला राउटर है ना पेनल्टीमेट, वही लेबल उतार देगा। जब ट्रैफिक अल्टीमेट राउटर के पास पहुंचेगी ना PE3 के पास, तो उसके साथ लेबल लगा ही नहीं होगा क्योंकि उसको लेबल की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेट राउटर के पास, ईग्रेस एज राउटर के पास लेबल आता ही नहीं है लगा हुआ, उससे पिछला राउटर ही लेबल उतार लेगा। इसे कहते हैं पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग, PHP। इस फीचर को क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं ना ये लिखी हुई हैं इधर। पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग आप गूगल कर सकते हैं। PHP लिखेंगे ना तो आपको पूरी पेनल्टीमेट हॉप कहते हैं राउटर, पॉप करना, उतार देना, पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग। अब ये इमेजेस में जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जो अल्टीमेट राउटर है ना उससे पिछला राउटर ही लेबल उतार देगा। अच्छा, अगले राउटर को कैसे पता लगेगा? ये पेनल्टीमेट को कैसे पता लगेगा कि अगला राउटर एज राउटर है या प्रोवाइडर ईग्रेस एज है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? देखें, सवाल है कि जो अल्टीमेट से पिछला राउटर ना पेनल्टीमेट, वही लेबल उतार। इसको कैसे पता लगेगा कि अगला राउटर अल्टीमेट है? उससे ऐसे पता लगेगा जब ये 10.23 को एडवर्टाइज करेगा ना एज ए राउटर, इसको पता है ये मेरा कनेक्टेड है, ये मेरी अपनी आईडी है। 10.23 इसकी अपना इंटरफेस का आईपी है। तो जब ये इसको एडवर्टाइज करेगा ना, हर राउटर जब MPLS चलाते हैं ना, ये बिल्ट इन फीचर है आजकल, हर राउटर अपने कनेक्टेड इंटरफेस को जब एडवर्टाइज करेगा ना तो इसका लेबल रेंज में से नहीं लगाएगा बल्कि एक रिजर्व्ड लेबल लगाएगा। अपने कनेक्टेड आईपीस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, अपने कनेक्टेड आईपी का लेबल जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर राउटर, अपने इंटरफेसिस का आईपी का लेबल जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अपनी रेंज में से लेबल नहीं देगा। फर्ज करें 400 से 499, 300 से 399, 600 से 699, उस रेंज में से लेबल नहीं देगा। अपने कनेक्टेड इंटरफेस की आईपी को लेबल उस रेंज में से नहीं देगा बल्कि अपने सारे कनेक्टेड इंटरफेस और बिशमूल राउटर आईडी उसको लेबल 3 लगा के पिछले राउटर को भेज देगा। लेबल 3 होता है इम्प्लिसिट नल लेबल। इम्प्लिसिट नल लेबल है लेबल 3। अच्छा, 10.23 को जब ये एडवर्टाइज करेगा ना अपने कनेक्टेड को, तो इसके साथ कौन सा लेबल एडवर्टाइज करेगा? लेबल 3। लेबल 3 कौन सा होता है? इम्प्लिसिट नल।
नल लेबल। अच्छा, जब पेनल्टीमेट राउटर 8 को इम्प्लिसिट नल लेबल मिलेगा ना, इसको पता लग जाएगा ये अगला राउटर अल्टीमेट है। इस आईपी के लिए वो फिर पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग एनेबल कर लेगा। हॉप पॉपिंग का मतलब है लेबल उतार के भेजने। हॉप पॉपिंग क्या होता है? लेबल उतार के भेजना है भाई इसको। इस 10.23.3 के लिए जब भी ट्रैफिक आएगी तो लेबल उतार के इसको भेजना है, हॉप पॉप करके भेजना है, हॉप पॉपिंग। ये बिल्ट इन अनेबल होती है, ये फीचर पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग का फीचर अनेबल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, अब आपको टेबल देख के पता लग जाएगा। टॉप लेबल, लेबल उतार दो। नो लेबल का मतलब है इसको इम्प्लिसिट नल लेबल मिला हुआ है इसके लिए, कि इसको लेबल नहीं भेजना। नो लेबल जब होता है ना टेबल में, इसका मतलब है इससे अगला राउटर क्या है? अल्टीमेट राउटर है। और अल्टीमेट राउटर जब भेजेगा लेबल, तो कौन सा लेबल भेजेगा? लेबल 3। लेबल 3 होता है इम्प्लिसिट नल लेबल, बल्कि इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। MPLS इम्प्लिसिट, ये देखें जी, इम्प्लिसिट नल लेबल। ये रिजर्व्ड लेबल होता है जी। और इसकी वैल्यू होती है लेबल 3। वैल्यू इज 3। लेबल 3 जब भी आएगा ना, एक राउटर दूसरे राउटर को लेबल 3 भेजेगा। ये रिजर्व्ड लेबल है, 0 से 15 में आता है ना रिजर्व्ड लेबल। इसका मतलब है ये जिस आईपी के लिए लेबल भेज रहा है ना, लेबल जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, साथ आईपी भी होता है। इस आईपी का ये लेबल है, इस आईपी का ये लेबल है, इस आईपी का ये लेबल है, इस आईपी का ये लेबल है। तो जब किसी आईपी के लिए लेबल 3 भेजता है ना, इसका मतलब है अगला राउटर का ये कनेक्टेड इंटरफेस है, कनेक्टेड। तो कनेक्टेड इंटरफेस का मतलब है ये इसका अल्टीमेट राउटर है, पर अल्टीमेट यानी ईग्रेस एज है। तो उससे पिछला राउटर फिर नो लेबल भेजेगा। उसको जब भेजेगा तो कोई लेबल लगा के नहीं भेजेगा। ये कौन करेगा? पेनल्टीमेट, अल्टीमेट से पिछला राउटर। तो लेबल उतार के भेजेगा। इसे कहते हैं PHP, पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग। मैं आपको इसकी थोड़ी स्लाइड्स भी देखता हूँ, अगर हैं तो आपको स्लाइड्स भी इसकी। LDR होता है लेबल एज राउटर। ये अपने कनेक्टेड इंटरफेस को जब एडवर्टाइज करेगा ना, तो लेबल कौन सा एडवर्टाइज करेगा? इम्प्लिसिट नल लेबल, जो कि लेवल 3 है। तो पिछले राउटर को पता लग जाएगा कि ये अगला अल्टीमेट राउटर है, तो उससे पहले ही लेबल उतार देगा। ये देखें जरा,
ये टोपोलॉजी देखें। तो अपने कनेक्टेड इंटरफेस को एडवर्टाइज करेगा, सर ये पेनल्टी मैट राउटर सिर्फ अपर लेवल उतारेगा ना, लोअर लेवल तो नहीं उतारेगा? लोअर भी उतार देगा जब आगे ट्रैफिक को भेजेगा ना, सारे लेबल उतार के खाली आईपी का पैकेट आगे भेजेगा। क्लाइंट को तो लेबल की जरूरत ही नहीं है ना, क्लाइंट को तो लेबल की समझ ही नहीं है, लेबल सिर्फ एमपीएलएस डोमेन में होते हैं। नहीं सर, अल्टीमेट राउटर जो है उसको तो लोअर लेवल मिलेगा ना, इससे उनको पता चलेगा कि ये किस क्लाइंट की। अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। आप जो पीएचपी में कह रहे हैं कि उसको लोअर लेवल तो मिलना चाहिए ना, उसको लोअर लेवल तो मिलना चाहिए। जी हाँ, लोअर लेवल नहीं उतारेगा पेनल्टीमेट, सिर्फ अपर लेवल उतार देगा, लोअर लेवल जाएगा। ये अपर लेवल की बात हो रही है। लोअर लेवल ईग्रेस एज तक जाएगा, ईग्रेस एज उसको पढ़ेगा, जानेगा कि मैंने किस क्लाइंट को भेजना है, फिर एमपीएलएस वीपीएन वाले लेवल उतार के भेजेगा उतार के, लेकिन ये अपर लेवल पहले ही उतार लिया जाएगा, क्योंकि अपर लेवल गैर जरूरी भेजा जा रहा था। एज राउटर को या अल्टीमेट राउटर को अपर लेवल की जरूरत नहीं। अपर लेवल का मकसद होता है अल्टीमेट राउटर तक पहुंचाना। अपर लेवल का मकसद क्या है? इस पैकेट को अल्टीमेट राउटर यानी कि ईग्रेस एज राउटर तक पहुंचाना। तो जब ईग्रेस एज तक ट्रैफिक पहुंच जाएगी तो अपर लेवल की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए अपर लेवल पिछला राउटर ही उतार लेगा, अल्टीमेट से पिछला पेनल्टीमेट राउटर ही अपर लेवल उतार लेगा। लेकिन यहां पर एक मसला आता है। मसला पता क्या है? अपर लेवल में, क्या अपर लेवल में अल्टीमेट एज राउटर के लिए कोई काम की चीज होती है? अभी मैंने कहा अपर लेवल जो होता है ना वो अल्टीमेट एज राउटर तक पहुंचाता है, ठीक है। अपर लेवल में ईग्रेस एज के लिए कोई काम की चीज नहीं होती या होती है? नहीं होती। अभी तक तो यही समझ आ रही है कि अपर लेवल में ईग्रेस राउटर के लिए कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि ईग्रेस अपर लेवल का मकसद होता है ईग्रेस राउटर तक पहुंचाना, तो ट्रैफिक तो ऑलरेडी ईग्रेस राउटर तक पहुंच चुकी है, ईग्रेस राउटर तक तो ट्रैफिक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो फिर अपर लेवल में ईग्रेस राउटर के लिए कोई काम की चीज नहीं है, नहीं है। अगर क्यूएस लगाई हुई है ना, क्यूओएस, अगर क्यूओएस लगाई हुई है, अगर क्यूओएस लगाई हुई है तो आपको पता है इसलिए अपर लेवल में क्यूएस की भी वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट कर इसकी क्यूएस की वैल्यू है 4, इसका मतलब है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटल फील्ड में होती है। एक्सपेरिमेंटल फील्ड 4 का मतलब क्या है? कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है, कम है या ज्यादा है। ये तो काम की चीज है, क्योंकि अक्सर जो रश पड़ता है ना वो ईग्रेस एज राउटर पे रश पड़ता है। प्रायोरिटी का फायदा कहाँ होता है? क्यूएस की वैल्यू का, जहां रश पड़ता है, जहां कंजेशन होती है, तो ज्यादा कंजेशन होती है एज राउटर्स पर है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस की प्रायोरिटी की फील्ड है, ये तो ईग्रेस राउटर को चाहिए। ये लेबल नहीं चाहिए, चले मान लिया लेबल नहीं चाहिए 505, क्योंकि 505 का मकसद उस तक ही पहुंचाना था। 505 का मकसद था ये राउट इधर तक पहुंचाना, पहुंच गया, तो इस लेबल की इसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी की जरूरत तो है ना। तो प्रायोरिटी भी पेनल्टीमेट राउटर ही उतार लेगा, अपर लेवल उतार लेगा ना पेनल्टीमेट राउटर, पिछला राउटर। तो अल्टीमेट राउटर यानी ईग्रेस एज राउटर के पास
अपर लेवल भी नहीं पहुंचेगा और प्रायोरिटी की फील्ड भी नहीं पहुंचेगी, तो वो क्यूएस नहीं कर सकेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं कर सकेगा। तो पीएचपी अगर बाय डिफॉल्ट आजकल पीएचपी अनेबल होती है हर एमपीएलएस की डिप्लॉयमेंट में, पीएचपी बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है, पीएचपी बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है जी। तो लेकिन पीएचपी से क्या नुकसान है, फायदा क्या है कि आखिरी राउटर के पास अपर लेवल भेजने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए अपर लेवल पिछला राउटर भी उतार लेगा, पेनल्टीमेट राउटर अपर लेवल को उतार लेगा। नुकसान क्या है, अपर लेवल में प्रायोरिटी की फील्ड भी तो हो सकती है ना क्लाइंट के मुताबिक, तो अगर अपर लेवल उतार लेगा पेनल्टीमेट राउटर तो ईग्रेस राउटर के पास प्रायोरिटी की वैल्यू भी नहीं पहुंचेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका क्या हल है? सर जो लोअर लेवल है अगर उसी में फिर प्रायोरिटी सेट हो जाए। नहीं, प्रायोरिटी अपर लेवल में सेट होती है, क्योंकि प्रायोरिटी का मकसद ही जो एलएसपी होता है ना, क्लाउड में जो पाथ होता है उसकी कंजेशन को टैकल करना, अपर लेवल में ही प्रायोरिटी की फील्ड कारआमद होती है, होती नीचे वाले में भी है, लेकिन जो इस्तेमाल की जाती है वो अपर लेवल की क्वालिटी ऑफ सर्विस की फील्ड इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि क्लाउड एमपीएलएस वाले प्रायोरिटी किस लिए लगाते हैं, रश की सूरत में, कंजेशन की सूरत में क्लाइंट को ज्यादा बैंडविड्थ दी जाए, तो वो तो अपर लेवल से ही बैंडविड्थ दी जाएगी ना, अपर लेवल को ही देखा जाएगा, पाथ तो अपर लेवल ने फाइंड करना है, क्लाउड के अंदर अपर लेवल को देखा जाएगा, तो क्लाउड के अंदर ही क्यूएस करनी है, तो ईग्रेस एज राउटर को भी अपर लेवल में क्यूएस की फील्ड में प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर पिछला राउटर ही अपर लेवल उतार लेगा तो प्रायोरिटी भी उतर जाएगी, तो ईग्रेस राउटर जो है वो प्रायोरिटी के मुताबिक भी नहीं पैकेट को डील कर सकेगा, क्यूएस भी नहीं लगा सकेगा। इसका हल क्या है? इसका हल है एक्सप्लिसिट नल लेबल। इंप्लिसिट नल लेबल की जगह एक होता है इंप्लिसिट नल लेबल, लेबल 3, इसकी जगह है एमपीएलएस में इंप्लिसिट नल लेबल की जगह एक्सप्लिसिट नल लेबल, एक्सप्लिसिट नल लेबल, ये होता है लेबल 0, ये होता है लेबल नंबर 0, इसको अनेबल करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता। अगर हम एक्सप्लिसिट नल लेबल अनेबल कर देते हैं ना, तो जो एज राउटर है ना, वो जब अपने राउट, अपने कनेक्टेड राउट, इसका कनेक्टेड राउट है फर्ज करें 10 20 33, ये इसका कनेक्टेड है, इसको जब एडवर्टाइज करेगा ना तो इंप्लिसिट नल बाय डिफॉल्ट क्या है, कौन सा लेबल करेगा, इंप्लिसिट नल लेबल। लेकिन अगर हम कमांड से, ये है लेबल नंबर 3, लेबल नंबर 3, तो हम अगर कमांड देंगे ना, वो कमांड आपको दिखाता हूं, कमांड है जी, एज राउटर पे आप अनेबल कर सकते हैं एमपीएलएस लेबल, एमपीएलएस एलडीपी एक्सप्लिसिट नल, इंप्लिसिट नल की जगह क्या अनेबल कर देंगे, इन प्लेस ऑफ इंप्लिसिट नल, इन प्लेस ऑफ इंप्लिसिट नल हमने क्या अनेबल कर दिया, एक्सप्लिसिट नल, ये लेबल 0 है। अब जब ये एडवर्टाइज करेगा ना पिछले राउटर को, तो लेबल 3 की जगह करेगा लेबल 0, लेबल 0, इससे क्या होगा, अच्छा अभी भी या ये करेगा या ये अभी भी पिछला राउटर जो है ना पेनल्टीमेट, वो लेबल अभी भी अपर लेवल उतारेगा, अभी भी अपर लेवल को नो लेबल करके भेजेगा, यानी नहीं भेजेगा लेबल, लेकिन लेबल भेजेगा यानी कि ये लेबल नहीं भेजेगा, 505 वाला लेबल नहीं भेजेगा, लेकिन प्रायोरिटी की फील्ड लगा के भेजेगा, लेकिन इसकी जगह लिखा होगा नो लेबल, 505 की जगह लिखा होगा नो लेबल, प्रायोरिटी की फील्ड यानी अपर लेवल लगाया होगा, लेकिन नो लेवल का मतलब है टेबल में चेक ना करो, प्रोसेसिंग ना करो,
पर अल्टीमेट राउटर उसको नो लेबल लगा के भेजेगा कि प्रोसेसिंग ना करो, लेकिन प्रायोरिटी की फील्ड देख लो। अपर लेबल लगा होगा लेकिन उसमें लेबल नो लेबल होगा, यानी उसको लेबल की प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, अल्टीमेट राउटर के पास अपर लेबल भी पहुंचेगा लेकिन लेबल टेबल को चेक भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? डबल चेक नहीं करना पड़ेगा। डबल चेक होता है लेबल टेबल को भी चेक करना और उसके बाद आईपी को भी चेक करना, वीआरएफ को भी चेक करना, क्लाइंट वाला जो वीपीएन वाला है वो भी चेक करना और एलएसपी वाला लेबल भी चेक करना। तो एक्सप्लिसिट जो ईग्रेस राउटर होगा उसको अपर लेबल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपर लेबल ने जो काम करना था वो कर चुका है। अपर लेबल का काम होता है ट्रैफिक को सही ईग्रेस तक पहुंचाना। तो ट्रैफिक जब ईग्रेस तक पहुंच जाती है तो अपर लेबल की जरूरत नहीं है। तो एक्सप्लिसिट नल में भी वही काम हो रहा है। अपर लेबल में लिखा होगा नो लेबल, भाई लेबल ना चेक करो। तो फिर भेजा ही क्यों अपर लेबल? प्रायोरिटी की फील्ड, एक्सपेरिमेंट फील्ड उसमें होगी और वो एक्सपेरिमेंट फील्ड यानी प्रायोरिटी की फील्ड को देख के उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेगा। 0 है तो उसको बाद में भेजेगा, 4 है तो उसको पहले भेजेगा। तो दो तरह के लेबल होते हैं जी, एक होता है इम्प्लिसिट नल लेबल, लेबल 0, एक होता है इम्प्लिसिट नल लेबल 3 है, और एक होता है एक्सप्लिसिट नल, वो है जी लेबल 0 एक्सप्लिसिट नल। समझ आई है? जिसको नहीं समझ आई पूछ ले, टाइम ज्यादा हो गया, पूछें जी सवाल। सर तो इसका मतलब ये अगर हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस करनी है तो जो एज राउटर है इस पे हमने इम्प्लिसिट नल की बजाय हमने एक्सप्लिसिट नल पे सेट करना है। शाबाश। अगर हमने क्यूएस करनी है ना क्लाउड में, अगर हमने क्यूएस करनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एनेबल करनी है, प्रायोरिटीज लगानी है और प्रायोरिटी को चेक करवाना है, तो हम इम्प्लिसिट नल की जगह क्या एनेबल कर देंगे? एज राउटर पे एक्सप्लिसिट नल। ये है जी उसकी कमांड, एक्सप्लिसिट नल। फार और 2 होते एसीएल में ना, हम कुछ राउट्स के लिए लगा देते हैं एक्सप्लिसिट नल, कुछ के लिए नहीं लगाते। यानी हर नेबर के लिए एक्सप्लिसिट नल नहीं लगाएंगे, कुछ नेबर्स के लिए लगाएंगे और कुछ राउट्स के लिए लगाएंगे, कुछ राउट्स के लिए नहीं लगाएंगे। ये ऑप्शन है, वैसे ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर सब के लिए लगाते हैं। एक्सप्लिसिट नल की कमांड देंगे, ये तब देंगे जब हमें क्यूएस करनी है, प्रायोरिटीज चेक करानी है, तो एक्सप्लिसिट नल करेंगे। अगर ये कमांड नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होगा? बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है इम्प्लिसिट नल, उसकी कमांड नहीं देनी पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। ये इधर भी लिखा हुआ है कि अगर हम एक्सप्लिसिट नल की कमांड देंगे ना तो इम्प्लिसिट नल की जगह एक्सप्लिसिट नल एनेबल हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट पीएचपी चल रही होती है, पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग, और इसमें इम्प्लिसिट नल लेबल भेजा जा रहा होता है जो कि लेबल नंबर 3 है। अगर हम ये तब करेंगे जब क्यूएस की जरूरत नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट नहीं होती। लेकिन अगर हमने क्यूएस लगानी है, प्रायोरिटीज को चेक करवाना है, तो फिर हम इम्प्लिसिट नल की जगह अनेबल कर देंगे एक्सप्लिसिट नल। एक्सप्लिसिट नल में जो है जो राउटर है वो अपने कनेक्टेड राउट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एडवर्टाइज करेगा एलडीपी के जरिए, तो वो लेबल 3 की जगह उनको लेबल 0 के साथ एडवर्टाइज करेगा। लेबल 0 देख के पिछले राउटर को पता लग जाएगा, पेनल्टीमेट राउटर को, कि मैंने इसको अपर लेबल भेजना है, उतारना नहीं है, भेजना है, लेकिन उसमें लेबल लिखना है नो लेबल और प्रायोरिटी की फील्ड्स आगे भेज देनी। मुश्किल तो नहीं लगा यार ये टॉपिक? ये इंटरव्यू में पूछते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन है। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। सर एमपीएलएस की अपनी एक फील्ड में टीओएस होगा और फिर एक हेडर, जो आईपी हेडर है उसका भी एक टीओएस होगा ना? हाँ तो सर लास्ट जो राउटर अल्टीमेट जो है, तो अगर दोनों पे फील्ड सेट है क्यूएस की, अब आपने जैसे कहा एक्सप्लिसिट, तो वो किसको कंसिडर, आई डोंट नो इफ आई कंफ्यूज इफ आई साउंड इडियट, लेकिन ये कि ऐसे ही सवाल आगे कि अगर हाँ शाबाश, जो अच्छा सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। याद रखिए ये जो एमपीएलएस का क्लाउड है ना, इसके जितने भी राउटर हैं एमपीएलएस के क्लाउड के, एज भी उनमें शामिल है।
इनमें जो रश पड़ेगा ना, रश पड़ेगा, कंजेशन होगी, इनकी जितनी भी रश की सूरत में क्यूएस लगनी है ना, वो अपर लेवल पे लगेगी, एज इंग्रेस से लेके ईग्रेस तक दरमियान में जितने राउटर हैं, इनमें क्यूएस जितनी भी चाहिए वो अपर लेवल में लगेगी। आईपी में जो होगी ना क्यूएस, वो क्लाइंट पे अगर रश पड़ेगा ना, उस पर असरअंदाज होगी। जो आईपी में क्यूएस होती है वो इस क्लाउड के राउटर्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो लगाई भी क्लाइंट ने होगी, वो क्यूएस जो लगे होगी ना आईपी के हेडर में, वो क्लाइंट लगा के भेजेंगे, उनका ताल्लुक क्लाइंट्स के साथ होगा। जो एमपीएलएस के क्लाउड वाली क्यूएस है ना, वो अपर लेवल में ही लगेगी। ओके, इसलिए जो क्लाउड के राउटर है उनको अपर लेवल की ही क्यूएस पढ़नी पड़ेगी। समझ आ गई बात? जी सर। मुजाहिद, जी अमर भाई। जी समझ आई है बात की? जी जी बिल्कुल समझ आ रहा। सवाल कोई बन रहा है? नहीं उमर भाई, कोई सच सवाल नहीं। इसका मतलब है सारी समझ आ गई, इसलिए सवाल नहीं है। जी जी आपका लेक्चर समझ आ गया। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर जी एक जरूर और सवाल पूछिए। के लेबल अगर एक सवाल इसमें पूछते हैं आप। डुप्लीकेट हो तो वो जी उसकी भी कोई डिटेक्शन वगैरह होती है इसमें, जैसे आईपी एड्रेस की डुप्लीकेशन होती है या? लेबल जो होता है ना, वो लोकल सिग्निफिकेंट होता है। सिर्फ दो राउटर्स का ने आपस में ये फैसला करना होता है कि मैंने अगले हॉप किसको ट्रैफिक भेजनी है। लेबल एलोकेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने उसका नाम रखा कामरान, तो सर अगली वो तो गली पैदा हो में गया। अगली गली में जो बच्चा पैदा हुआ था, हो सकता है उन्होंने भी उसका नाम कामरान रख दिया हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जी सर, हो सकता है। तो इसलिए लेबल एलोकेशन जब करते हैं ना राउटर, तो वो सेम लेबल भी रख लेते हैं, लेकिन लेबल का ताल्लुक होता है एक राउटर से दूसरे राउटर तक बस। तो जब राउटर एक दूसरे को लेबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उन्हें पता लग जाता है कि 4 ने जो ट्रैफिक भेजनी है वो 6 को भेजनी है, 10 को भेजनी है, 7 को भेजनी है या 8 को भेजनी है। तो नेक्स्ट हॉप के साथ लेबल जब आता है उसके साथ नेक्स्ट हॉप भी होता है, तो वो फिर राउटर को पता लग जाता है कि ये ट्रैफिक मैंने किस तरफ भेजनी है। सर तो अगर अपर लेवल जो होता है ना, डायरेक्टेड कनेक्टेड ही राउटर ही लेबल सेम कर ले तो? हाँ डायरेक्टेड कनेक्टेड ही जो राउटर्स हैं वो लेबल सेम हो जाए तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेक्स्ट हॉप के साथ जो शॉर्टेस्ट है वो लेबल अपने टेबल में रख लेगा, जो शॉर्टेस्ट है। सही हो गया। तो असल में तो उसने शॉर्टेस्ट रखा। अगर शॉर्टेस्ट 2 हैं तो फर्ज करें दोनों के सेम है, तो दोनों के सेम लगा के भेजेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले राउटर को पता है ये मैंने भेजा हुआ है लेबल, तो वो उसको स्वैप करेगा, उससे अगले राउटर का लेबल लगा के आगे भेज देगा। अगर सेम भी राउटर हो, लेबल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबल का मकसद, अपर लेबल का मकसद है कि एक राउटर ने जानना है कि मैंने किस नेक्स्ट हॉप की तरफ पैकेट भेजना है और लेबल कौन सा लगा के भेजना है, बस। और वो लेबल वही लगाएगा जो अगले ने इसको एडवर्टाइज किया होगा। तो वो अगर दोनों ने सेम भी एडवर्टाइज किया होगा तो दोनों को भेजते हुए वो लगा देगा, सेम लेबल लगा देगा। उसको आगे से फिर कुछ और आया होगा, इसको आगे से कुछ और लेबल आया होगा, तो वो ये वाला लेबल उतारेंगे और उससे अगला लेबल स्वैप करके ट्रैफिक को आगे भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका हल ये है कि आपने हर राउटर के लिए अलग रेंज दे दी हुई है, इसलिए यहां ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रेंज नहीं भी दी और ऐसा हो भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउटिंग फिर भी, लेबल स्विचिंग फिर भी स्मूथली होगी। इंटरव्यू में ना आपसे इम्प्लिसिट नल लेबल का पूछते हैं, एक्सप्लिसिट नल लेबल का पूछते हैं और पीएचपी के प्रोसेस का पूछते हैं। तो आपने कहना है जी जो अल्टीमेट एज राउटर है ना, या ईग्रेस एज राउटर, उसको डबल चेकिंग करनी पड़ती है। लेबल अगर पीएचपी ना अनेबल होती तो उसको डबल चेकिंग करना पड़ती, यानी उसको लेबल को भी चेक करना पड़ता लेबल टेबल में, और उसको आईपी को तो चेक करना ही है, वीपीएन वाले आईपी को। तो पीएचपी की मदद से क्या होगा, पीएचपी एक बड़ा अच्छा फीचर है एमपीएलएस में, जो बाय डिफॉल्ट सारे एमपीएलएस के राउटर्स में इनेबल होता है।
PHP का राउटर का लेबल का तरीकाकार क्या कहता है कि जो अल्टीमेट या ईग्रेस एज राउटर है वो जब अपने कनेक्टेड इंटरफेस को अपनी राउटर आईडी को एडवर्टाइज करेगा तो वो लेबल 3 के साथ एडवर्टाइज करेगा, जिससे कहते हैं इम्प्लिसिट नल लेबल। जिस राउटर को लेबल 3 मिलेगा ना उसको पता लग जाएगा कि इस आईपी के लिए ये जो अगला राउटर है ना ये अल्टीमेट राउटर है, ईग्रेस एज राउटर है। तो वो जब भी उसको भेजेंगे लेबल वाला पैकेट तो अपर लेबल उतार के भेजेंगे, या उतार के, अगर इम्प्लिसिट नल है तो लेबल उतार के भेजेंगे, अगर एक्सप्लिसिट नल है लेबल 0 आता है तो लेबल उतारेंगे नहीं, लेकिन लेबल के अंदर लिख देंगे नो लेबल। नो लेबल का मतलब है लेबल टेबल को ना चेक करो, जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब अपर लेबल में लेबल को चेक करने का तुम्हें फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि अपर लेबल का मकसद होता है क्लाउड में से ट्रैफिक को ईग्रेस राउटर तक पहुंचाना। तो ट्रैफिक ऑलरेडी ईग्रेस राउटर तक पहुंच चुकी है, तो उसको लेबल टेबल, अपर लेबल के लिए लेबल टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक्सप्लिसिट नल का फायदा क्या होगा लेबल भेजने का? नो लेबल के साथ भले भेजें, लेकिन लेबल भेजने का फायदा क्या होगा कि QS की वैल्यू, प्रायोरिटी की वैल्यू उसमें चली जाएगी, प्रायोरिटी की वैल्यू चली जाएगी। तो प्रायोरिटी की वैल्यू को देख लेगा और लेबल में लिखा होगा नो लेबल, तो उसको लेबल टेबल नहीं चेक करना पड़ेगा, वो फिर नीचे वाले VPN वाले टेबल को चेक करेगा, वो तो उसे करना ही पड़ेगा। और फिर ट्रैफिक उसी क्लाइंट को भेजेगा जिस क्लाइंट की ट्रैफिक होगी, 20 में से एक क्लाइंट को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा जिसका MPLS VPN में जिक्र होगा। समझ आइए बात? इसकी स्लाइड्स ना आप ये गूगल करके ना इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, इसकी स्लाइड्स को जरा देख लीजिएगा। जो भी आपको स्लाइड मिलती है ना उसमें आपको कोई भी बात अगर समझ नहीं ना आती तो मुझसे वो आप पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। अगली क्लास हम करेंगे जुमेरात को। इसी तरह ना अपनी अवेलेबिलिटी लिख दिया करें ग्रुप में कि आई एम अवेलेबल। ज्यादा तफ्तीश करने के बजाय ना कितने बजे शुरू होगी कितने बजे नहीं होगी, बस लिख दिया करें आई एम अवेलेबल। स्काइप को प्रॉपर शेयर भी लिखा था कि चले पता चले कि हम अवेलेबल हैं। आप नहीं, वो मुझे मजा आया था उस शेयर का, तो सही था, वो बनता था शेयर। लेकिन असल में यार देखें, मैंने आपको पहले दिन क्लास में कहा था कि आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी बताया करें, नहीं तो मैं बहुत फंसा होता हूँ, तो मैं उसका फायदा ले जाऊंगा और मैं अपने कामों में लगा रहूंगा। तो आपका ये जो लिखना है ना, ये क्योंकि मैं व्हाट्सएप जरूर चेक करता हूँ, मेरा बहुत सही जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं या मेरी बहुत सी जॉब के मामला भी व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं, तो मैं व्हाट्सएप जरूर देखता हूँ। तो जब आप लिखेंगे ना कि आई एम अवेलेबल, तो वो मुझ पे प्रेशर पड़ जाता है जी, बंदे बैठे हैं, सीरियस लोग हैं, तो मैं सारे काम छोड़ के आऊंगा। ठीक है ना? तो बस आप अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दिया करें, बस ये बहुत प्रेशर। इंशाल्लाह सर। तो जुमेरात को हम जी क्लास करेंगे इसी टाइम, और हफ्ते को भी करेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते को शायद थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? ठीक हो, तो आप लोग अवेलेबल रहा करें, बस लिख दिया करें आई एम अवेलेबल, तो क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। कोई मजबूरी हुई तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा, नहीं तो क्लास जरूर होगी इंशाल्लाह। ओके सर। इसको जरा अच्छी तरह पढ़ें यार प्लीज। जितने लोग हैं ना ये पिछली रिकॉर्डिंग सुने, इसके MPLS को यार इतना आप इजी ना लें। ये दुनिया के हर नेटवर्क, हर क्लाउड में चल रहा है। जितने क्लाउड आपको पेश आएंगे ना, जितने सर्विस प्रोवाइडर आपको पेश आएंगे, जहां जाएंगे हर जगह MPLS चल रहा होगा आजकल, हर जगह। मसलन पाकिस्तान में जोंग, ZTE, हुआवे, जूफून, टेलीनार, मोबिलिंक, वारिद, नयाटेल, वर्ल्ड कॉल, SCO, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रांसवर्ल्ड, वॉल, ब्रेन, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, नेम एनी, हर सर्विस प्रोवाइडर के पास MPLS चल रहा है। अब कहीं भी जॉब लेने जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर के, आपके MPLS के सवालात किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर को अच्छी तरह कर लेंगे ना, तो आप हर इंशाल्लाह अच्छे इंटरव्यूज पास कर लेंगे। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग सुने, इसके ये गूगल करके इसकी स्लाइड्स देखें, इसका ये मटेरियल पढ़ें, ये मैं आपको भेजी भी हुई है मैंने नोट्स, इसको पढ़ें, ये सारा कुछ पढ़ें। मकसद आपका है, इतना आप जब टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आपने अपनी ये चीज़ें समझ के याद रखनी है और इनको कैरी करना है, याद रखना है, ताकि इंटरव्यू में, मीटिंग में आप इनके जवाब दे सकें। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब फायदा होगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह जुमेरात को। अल्लाह हाफ़िज़। सर लैब किस टाइम स्टार्ट करेंगे? वो करते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक। ओके ओके।